हमें खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए, हमें खत्म कर दो। हमारे ऊपर गाड़ी चलाओ, ये गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे। जा रहा है कि बांग्लादेश में चावल का स्टॉक खत्म हो चुका है। यूनुस सरकार ने भारत से 50,000 टन चावल की मांग की है। हाल ही में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से चीनी खरीदने का फैसला किया था। पाकिस्तान के साथ 6 लाख टन की चीनी खरीद के समझौते पर साइन किया गया है। वहीं बांग्लादेश चीन से भी चीनी आयात करने की तैयारी कर रहा है, जिसके एवज में बांग्लादेश से चीन मोटी रकम वसूलने की तैयारी कर। दुश्मनों को हम नहीं देंगे रोटी बोटी, हम नहीं सांप को दूध पिलाएंगे। दैट्स इट, इनफ इज इनफ। दुश्मन को दुश्मन की तरीके से देखना पड़ेगा। बांग्लादेश में कल आज के दिन पे 8 घंटे तक गैस नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि गैस है ही नहीं भाई। अभी पहले तो लोड शेडिंग हो रही थी, अब गैस शेडिंग भी शुरू हो जाएगी। तो क्या बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान कट्टरपंथ के साथ कंगाली की राह पर भी निकल चुका है? और सबसे बड़ा जो इस वक्त गर्मा गर्म टॉपिक चलता है, हर कोई उसके ऊपर बात करता हुआ नजर आता है, वो है बांग्लादेश के बांग्लादेश के जो हालात हैं। और कभी इतने अच्छे रिलेशंस बांग्लादेश और इंडिया के बीच हुआ करते थे, और अब क्या हालात हैं। अब तो उनके ताल्लुकात पाकिस्तान से बहुत अच्छे हो गए, लेकिन इंडिया के साथ जो है वो बहुत इस वक्त है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत ने बांग्लादेश में राइस एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। इस चीज को लेकर बांग्लादेश के फूड एडवाइजर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि ट्रेड और सियासत 2 अलग अलग चीजें हैं, लिहाजा इनको मिक्स ना किया जाए। ट्रेड को और सियासत को अलग अलग रखा जाए तो ही बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त बांग्लादेश में चावलों का फुकदान चल रहा है, लिहाजा हमें जहां से सस्ता चावल मिलेगा हम वहां से सस्ता चावल खरीदेंगे, चाहे वो इंडिया हो या फिर पाकिस्तान। आपको पता है कि इस वक्त हमारा हमसाया मुल्क भारत 150 ममालिक को चावल एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन फिलहाल इंडिया ने बांग्लादेश में चावल एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। मंदिरों के तोड़फोड़ के विरोध में ये सप्लाई बंद की जा रही, तो वहीं सब्जियों का एक्सपोर्ट रोकने की तैयारी भी है। पश्चिम बंगाल के व्यापारियों ने 24 घंटे तक बांग्लादेश को सब्जियों की सप्लाई रोक दी है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो 5 दिनों तक प्याज, आलू और अन्य जरूरी सब्जियों की सप्लाई रोक दी जाएगी। हमसे क्यों मांग रहे हो? हमसे क्यों मांग रहे हो? हम कौन है देने वाले? अरे तुम तो जज्बे वाली कौम हो, तुम बिछाओ मुसल्ला और मांगो अल्लाह से। और अगर अल्लाह तुमको नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि तुमसे अल्लाह नाराज हो गया और तुमने इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर तुमने गुनाह किया है। जय हिंद दोस्तों, बांग्लादेश के घमंड के चलते आज बांग्लादेश के वो हालात हो गया है कि बांग्लादेश के पब्लिक ही जूझ रही है और आटा, चावल, सब्जियां सब कुछ खत्म हो गई है बांग्लादेश में। पैसे से भी नहीं मिल रही है। जिस दुकान पर पता लग जा रहा है कि इस दुकान में आटा, चावल और खाने का सामान है, उस दुकान पर मारा मारी हो जा रहा है। यहाँ तक कि वहाँ के पब्लिक सड़कों पर आ गए हैं। ये सब जो बांग्लादेश में न्यू पीएम बने हैं मोहम्मद यूनुस, उन्हीं के चलते हो रहा है, क्योंकि वो इंडिया से बहुत घमंड में बात करते हैं। इसीलिए इंडिया भी बांग्लादेश के उसकी औकात दिखा दी कि तुम इसी लायक हो, और इंडिया तुमको मदद नहीं करेगा तो तुम कंगाल हो जाओगे। मुझे लगता है कि इसके बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या कुछ बोल रहे हैं। बने वीडियो के अंत तक। सेटअप के जरिए ये तमाम जितनी भी कंट्री थी उनके साथ ये दोस्ताना ताल्लुकात कायम करते। बांग्लादेश, इंडिया ने सबसे पहले हाथ आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ बात करेंगे, हमारी कोई भी पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, हम अपने इंटरेस्ट पे और बंगला के इंटरेस्ट पे हम लोग बात करेंगे एक दूसरे के साथ। लेकिन इन्होंने जो है ना वो जैसे कि कोई सुपर पावर ये बन गए थे, जैसे उनके पास बहुत बड़ा कोई अलादीन का चिराग आ गया था कि हमने भाई इंडिया को आंखें दिखाने ही दिखाने। देखिए, इंडिया दूसरी बड़ी इकोनॉमी है पूरी दुनिया की, और राइस कंजम्पशन जो है आपकी बांग्लादेश की वो 70% इंडिया पे डिपेंड करती है। और दुनिया में आप ये देखें कि बांग्लादेश जो है नंबर 1 राइस कंज्यूमर है पूरी दुनिया में। हम लोग अक्सर कहते हैं घर फैमिली में कोई चावल खाने वालों को ये बांग्लादेशी तो नहीं है। तो ये सारी बातें बांग्लादेश को ज़हन में रखनी चाहिए थी। उसकी रीज़न क्या थी? ये जो इनकलाब आता है ना, जो नॉन पॉलिटिकल रेवोल्यूशन जिसे आप लोग कहते हैं ना, उसमें होता यह है कि इनके अंदर पॉलिटिकल थिंकिंग नहीं होती, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग इनके अंदर नहीं होती। इन्हें इंटरेस्ट जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, जो पब्लिक इंटरेस्ट होते हैं, उनका इन्हें इल्म नहीं होता, जिसकी वजह से बाय चांस आते आते बहुत बड़े डिसीजन ले लेते हैं, जिसका खुमियाजा इन्हें आगे सदियों तक भुगतना पड़ता है। और आप ये देखें कि आने वाले 10 साल तक ये जो सेटअप इनका बांग्लादेश का और इंडिया का ये जो एक तनाव पैदा हुआ है, ये आने वाले 10 साल तक बांग्लादेश इसको महसूस करता रहेगा।
उसकी रीजन ये है कि अभी तक आने वाले 5 सालों में तो ये बांग्लादेश ने इरादा किया कि हम इलेक्शन करवाने ही नहीं है। जब तक ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं लेके आएंगे, तब तक ना तो इनके नॉर्मलाइज रिलेशन अपने नेबर्स के साथ होंगे। अब म्यांमार का देख ले। अब सोचिए कि मोहम्मद यूनुस अगर वजीर आजम बना तो और इसको बांग्लादेश का कुछ भला करना होता तो वो भारत के साथ अपने रिलेशन को अच्छा रखता, वो अमेरिका के साथ अपने रिलेशन को अच्छा रखता, वो ब्रिटेन के साथ अपने रिलेशन को अच्छा रखता, वो मिडिल ईस्ट के साथ अपने रिलेशन को अच्छा रखता। अगर उसको बांग्लादेश को इम्प्रूव करना होता, डेवलप करना होता, रिफॉर्म करना होता, लेकिन मोहम्मद यूनुस को ऐसा कुछ नहीं करना था। इसलिए मोहम्मद यूनुस अपनी दोस्ती पाकिस्तान के वजीर आजम के साथ अच्छा कर रहा है, जिसको पूरी दुनिया ने थूक दिया है। जुल्म हो रहा है बांग्लादेश में वो गलत है, लेकिन पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहेंगे कि भाई अगर वो इंडिया से रिलेशन नहीं बेहतर रखना चाहते तो क्या इंडिया इसके बदले में बिजली बंद कर देगा, ट्रेड नहीं करेगा? क्या आप कहना चाहेंगे? भारत ने तो 1 अरब रुपया दिया मोहम्मद यूनुस को, अब वापस मांग रहा है तो दे भी नहीं रहा है मोहम्मद यूनुस। अभी मैं आज सुबह 12:40 की रिपोर्ट आपको बता रही हूँ कि मुसलमानों का एक पूरा झुंड जो है वो बांग्लादेश में निकला था ढाका के पास, और सारे ढाका से जुड़े हुए जितने भी मतलब ग्राम है, ग्रामीण एरिया है, गांव टाइप के एरिया है, वहां पर वो भोपू लेकर के गया था और भोपू में चिल्ला रहा था कि जमात इस्लामी जो है डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहा है पूरे बांग्लादेश में, और हम अब बांग्लादेश के संविधान को उड़ाकर फेंकेंगे और कुरान को यहाँ पर चलाएंगे। ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारे भारत में भाई 72 फिरका सबसे अच्छे से रह रहा है। हमारे इन्होंने किसी भी एमएसटी के आगे जाके एहतजाज करने की, वहाँ पाकिस्तान के इन्होंने नारे लगा के पाकिस्तान को भी इसमें इन्वॉल्व किया। ये भी सबसे बड़ी ज्यादती इन लोगों ने की कि पाकिस्तान को शो कर रहे हैं कि भाई हमारे प्रोटेक्ट में पाकिस्तान, यानी कि बड़ा अच्छा इन्होंने काम कर लिया था। हम ये नहीं चाहते कि उनके मुल्क में क्या हो रहा था, ये उनका राइट है वो जो उन्होंने किया, लेकिन इन्होंने सारा जो एक अपने सर के ऊपर ताज स्टूडेंट ने सजाया था ना, वो पकड़ के इन्होंने बेड़ा गर्क अपना कर लिया। पूरी दुनिया मिसाल दे रही थी, भाई बांग्लादेश को देखें, बंगालियों को देखें, हक के लिए खड़े हो गए, आवाज उठाई इन्होंने, लेकिन पता नहीं चला अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ा मार दिया। नहीं कुल्हाड़ा नहीं मारा, ये पाँव को लेके गए कुल्हाड़े के पास के भाई मेरे आओ लगने के लिए मेरे पास। सर, इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री है, मार्केट उसकी बहुत बड़ी है। जैसे आपने कहा गरीब मुल्कों को फंड देता, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश तो इंडिया के भरोसे चल रहा था। मोदी साहब शेख हसीना के साथ बहुत कोऑपरेट करते थे, उनको फंड दे देते थे, फ्री वीज़ा देते थे, और ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद है। हज़ारों बांग्लादेशी डेली बेसिस पर इंडिया जाते थे। आज अगर इंडिया वही चीज़ इनको लौटा रहा है तो अब इनकी चीखें निकल गई हैं। देखें यही चीज़ है ना, इन्होंने सबसे पहले ये इन्होंने काम किया एमएसटी के पास, ये गलत हुआ। अब इनका ये स्टेबल नहीं होना, इनकी इकॉनमी तो पहले क्रैश हुई पड़ी है, तबाही की तरफ आई पड़ी है, और इनका बेड़ा करके रहता अब ये हरकतों पे हो जाना। इससे अभी इनको ये करना चाहिए, अपने सफ़ीर को भेजें, माफ़ी मांगे, भी इनको ख़त्म करें। हसीना को कहते हैं इंडिया की पपेट है। देखें वो जिस तरह एक रोड मैप उनका हुआ है जाने का, वो इसी तरह हुआ नई दिल्ली गए। क्योंकि देखें मुझे नहीं समझ आई कि बांग्लादेशी वाले ये बात क्यों कर रहे हैं कि शेख हसीना उधर नहीं गई, और शेख हसीना वहीं जाना था और उसने कहाँ जाना था। देखिए उसके लिए सेफ प्लेस है। करना चाहते हैं, रास्ताकशी करना चाहते हैं तो पहले खुद को स्टेबल करने के बाद के साथ ये लड़ कैसे सकते हैं? सर सवाल मेरा ये है कि जब इन्हें पता है कि हमारा 40% जो फूड है वो इंडिया से आता है, बिजली इनको इंडिया से आती है, पानी इनको इंडिया से आता है। आप देखें कि आधी से टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसके जो मालकान है वो इंडियन है, तो इन्होंने कैसे सोच लिया कि हम इंडिया को आंखें दिखा सकते हैं? अब देखिए इंडिया ने सिर्फ इनके फूड एक्सपोर्ट पर बैन लगाया, इनके सिर्फ प्याज, आलू और ये जो चावल हैं उनके एक्सपोर्ट पर रोक लगाई है। तो आप देखें कि साथ ही इनके फूड एडवाइजर मैदान में आ गए कि भाई आप सियासत को और एक्सपोर्ट को अलग अलग रखें। देखिए ये जो रेवोल्यूशन आया था ना बांग्लादेश में, वो जो स्टूडेंट तबका इसको सपोर्ट कर रहा था और जिसकी बदौलत ये आया था, अब ये जो यूनस रिजीम था ये क्योंकि उन्हीं की बदौलत आया हुआ था, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनको खुश करने के लिए ना इन्होंने ये सारे स्टेप्स और मेजर्स लिए। अब वो जो इनके एडवाइज़र थे, अब वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं जिन्हें